अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रऊफ़ ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये एक गुडगी का चार्जर आया है। जो इसमें ये मसला है कि वो कह रहा था वो कस्टमर के हम जैसे इसको वापड़ा में लगाते हैं ये ट्रिप कर जाता है। तो दोस्तों, ये देखो इसके ये जो चिमटी है ये मैं हाथ में लगा के इसको सीरीज़ में लगा देता हूँ। तो ये देखो ये सीरीज़ मुकम्मल ऑन होता है। तो ये देखो ये स्विच हम दोबारा लगाते हैं, ये देखो दोबारा ये सीरीज़ ऑन होता है, यानी इसमें कुछ ना कुछ मसला है, कुछ शॉर्टेज है। तो हम इसको खोल के फिर देखेंगे कि इसमें मसला क्या है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे रह ना जाए। सही है जी। तो इसमें ये होगा कि जो भी हम इसमें बात या कोई कंपोनेंट्स चेक करते हैं या लगाते हैं तो वो आपसे रह न जाए, वो आप लाज़मी लास्ट तक ये वीडियो देखिए। सही है। तो वीडियो को चालू करते हैं और ये देखो ये मैं साथ साथ ये सर्किट को बाहर भी निकाल लिया हूँ। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा मैं मोबाइल का कुछ तरतीब बना के ये ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो साफ नज़र आए। तो दोस्तों, ये देखो ये अभी हम इधर मैं आपके सामने इसको चेक कर देता हूँ कि इसमें क्या ख़राब है। ये देखो, एक तो ये इसमें ये पीस भी ख़राब था, पड़ चुका है, नीचे गिर गया था। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या ख़राब है। तो हम बज़र के रेंज पे ये मीटर को लगा के हम चेक करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, आपको सामने कहीं दे ये भी ख़राब है। तो दोस्तों ये शॉर्ट बता ये रहा है, ख़राब इसको है, ठीक है निकालिए उसके दोस्तों। बाद हम चेक कर। तो मैं थोड़ा जल्दी इसको बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों, ये हमने बाहर निकाल ली है। अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें एक ख़राब है या दोनों ख़राब है। तो दोस्तों, ये वाला जो है ये ठीक है, सही तरीके से हम बाद में चेक कर भी लेंगे। और ये चेक करते हैं तो दोस्तों, ये जो है ये शॉर्ट बता रहा है। सही है, ये शॉर्ट है, ये एक ख़राब है और एक सही है। ये वाला ख़राब है और ये वाला सही है। तो अभी हम इसको सही तरीके से चेक करेंगे कि इसका जो है गेट खोलता है और फिर बंद होता है या नहीं। तो इसका तरीका भी मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो में, वो वीडियो भी वो मौजूद है यूट्यूब पे। और ये हम चेक करेंगे, काला प्राप को दरमियान में और रेड प्राप को राइट में रखेंगे। लेकिन 1 मिनट, थोड़ा साफ़ करके इसको अभी मैं सही तरीके से चेक करता हूँ। ये देखो, ये 400 कुछ ऐसे ऊपर ये वैल्यू बताता है। अभी हम ऐसे करेंगे इसका कि रेड वायर से थोड़ा टच इसको देंगे और फिर चेक करेंगे इसका गेट खुल गया है। सही है। अभी ब्लैक वायर से इसको फिर टच करेंगे, गेट ये देखो ये बंद हो गया है। तो दोस्तों, ये इसका तरीका है इसको सही तरीके से चेक करने का। तो दोस्तों, ये वाला ठीक है। अभी हम चेक करते हैं वापडा में लगा के कि इसकी बेसिंग मोल्ड बन रही है या नहीं। अगर बेसिंग मोल्ड बन रही है तो इसमें मसला नहीं होगा, अगर नहीं बन रही तो इसका इसी भी ख़राब होगा। नहीं जी, ये बेसिंग मोल्ड बिल्कुल नहीं बन रहे हैं दोनों पे। तो दोस्तों, अभी हम जो है इसका जो आईसी है वो भी निकाल के चेक करेंगे बाहर भी। और पहले हम इसका जो है ये कैपेसिटर को डिफ्यूज़ करते हैं, ऐसा ना हो कि कोई शॉर्ट वगैरह लग जाए हमको। तो ये बिल्कुल डिफ्यूज़ हो चुका है। ये अभी हम इसका ये ज़ीनर भी चेक करते हैं कि ये ज़ीनर ख़राब तो नहीं है। पहले हम इधर ये चेक करेंगे, ये ठीक है, ये ज़ीनर भी ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये शॉर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आईसी को चेक करेंगे कि आईसी ख़राब तो नहीं है। तो आईसी को बाहर निकाल के हम सही तरीके से चेक करेंगे दोस्तों, ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए। आईसी का भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे बना के अपलोड किया था, आईसी और एफईटी का।
तो दोनों का तरीका मौजूद है, लेकिन फिर भी हम आईसी को बाहर निकाल के ये 1 मिनट थोड़ा ऐसे जूम करके, ताकि आप दोस्तों को सही समझ आ जाए। मीटर को डायोड वैल्यू पे लगा के रेड पर आपको 5 नंबर पिन पे लगाना है और 6 और 7 को चेक करना है। तो ये डायोड वैल्यू अगर देगा तो सही है, नहीं ये देखो दोस्तों, ये आईसी भी हमारा जो है ये ख़राब है। तो दोस्तों इसमें हम नया आईसी भी लगाएंगे, क्योंकि ये आईसी ख़राब है। तो दोस्तों हम ये सारा कंपोनेंट्स भी चेक करते हैं कि जो जो आईसी के साथ लगते हैं, तो वो हम चेक करेंगे। ये डायोड जो है ये तो सही भी है, लेकिन मैं इसको बाहर फिर भी निकालूंगा, क्योंकि अक्सर ये लगाया होता है ये आईसी को प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आईसी ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी ये देखो डायोड, जीनर डायोड जो है वो सही है और ये आईसी ख़राब हो गया है। तो दोस्तों इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है मेरे नज़र में, तो इसको मैं बाहर निकाल के इसको मैं दोबारा नहीं लगाता। मेरा तो यही हिसाब है, बाकी सब दोस्तों का जो भी हिसाब हो वो लगा के फ़ायदा है भी नहीं भी है इसका। तो दोस्तों अभी हम इसमें ये कैपेसिटर को डिफ्यूज़ करते, छोटे कैपेसिटर को, कि ऐसा ना हो कि आईसी दोबारा ख़राब हो जाए। 1 मिनट, इसका ये कैपेसिटर का हम नीचे से चेक करेंगे। ये है जी, ये इधर है, ये चेक करके ये बिल्कुल खाली है। तो अभी हम इसका जो है ये आईसी लगाते हैं। आईसी को सही तरीके से बिठाना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई इसका जो है पॉइंट लूज़ हो या कोई मसला हो, तो फिर ये सही काम नहीं करेगा दोस्तों। तो अभी हम मीटर से इसका जो है ये गेट पे जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वीटी पे, वो चेक करेंगे। 10K का पहले चेक करेंगे, ये 10K का है, ये भी सही है, ये देखो ये सही है। और 1 मिनट, ये नहीं, ये वाला, ये भी देखो ये भी सही है। अभी हम ये गेट वाला 10 ओम चेक करेंगे, तो ये देखो दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है। तो दोस्तों अभी हम ऐसे कहते हैं कि इसका जो है बेसिंग वोल्ट चेक करेंगे, DC 20 वोल्ट पे लगा के अभी हम सीरीज़ में लगा देते हैं। तो देखो दोस्तों ये देखो दोस्तों बेसिंग वोल्ट आ गए हैं, सही है, इसका भी आ गए हैं। ये देखो बेसिंग वोल्ट बिल्कुल सही है जी, और इसका भी ये देखो दोस्तों, इसके बेसिंग वोल्ट बिल्कुल बन गए हैं। तो अभी हम इसमें ये एफईटी लगा देते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी लगाऊंगा। ये हमने लगा दिया है और हम इसको सीरीज़ में लगा के अभी इसके आउटपुट वोल्ट चेक करते हैं कि हमारा चार्जर ठीक हो गया है या नहीं। ये अभी हम चेक करेंगे दोस्तों। ये देखो जी, ये हमारे उल्ट आ गए हैं। ये थोड़ा साफ मैं आपको दिखाई दूंगा कि ये बिल्कुल जी, ये 13.80 90 ऐसे उल्ट आ गए हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके एम्पेयर के बारे में तो सबको पता है कि कौन कौन से रेजिस्टेंस है। वो अक्सर ये बड़े रेजिस्टेंस में भी एम्पेयर अप डाउन होता है, लेकिन इसमें और भी ऐसे रेजिस्टेंस है कि हम वो इसका अप डाउन करके इसके एम्पेयर सही कर सकते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस सब जो है कहते हैं इससे एम्पेयर आगे पीछे होते हैं, और भी है इसमें। तो दोस्तों मैं इसका हर एक रेजिस्टेंस और हर एक कंपोनेंट्स के बारे में एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि ये किस हिसाब से काम करता है और क्या हिसाब किताब है इसका। तो इसके बारे में एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, तो आप दोस्तों को इंशाल्लाह वो भी बहुत पसंद आएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना राय दीजिए।